Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 7. Dear students, today we are going to start another topic of general science from chapter number 3. Okay, and the topic is arrangement of electrons. Okay, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज होती है जो कि एटम के अंदर होता है, एटम किसका बना हुआ है, खुद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को. ठीक है, इसमें एटम में ये इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट किस तरह होती है. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन किस तरह एक एटम में अरेंज होते हैं. ठीक है, तो हमने क्या करना है अभी वो देखना है. तो अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि किस तरह जो है वो अरेंजमेंट होती है. तो बोहर ने और रदरफोर्ड ने वर्कआउट किया था इस मॉडल को हम थ्योरेटिकल मॉडल कहते हैं. ठीक है, जो एटम का जो मॉडल था ना ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. ठीक है, तो अब देखें कि होता क्या है कि जो एटम होता है उनमें इलेक्ट्रॉन जो अरेंज होते हैं वो लेयर्स में अरेंज होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें कि किस तरह ये लेयर्स में, ये आप लोग इधर भी देख सकते हैं, मैं आपको बना के भी दिखाती हूँ. ठीक है, अब देखें कि हर एक जो लेयर होता है, ठीक है, ये एटम है. ठीक है, ये क्या है, ये एक एटम है. ठीक है, ये एटम के अंदर क्या है, ये इसका न्यूक्लियस है जिसके अंदर पास क्या था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था. तो सबसे पहले देखें कि ये बीच वाला सेंटर जो है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. पहले जो इसका शेल होता है इसमें होते हैं हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये रूल होता है, ये एक रूल है केमिस्ट्री का कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में होते हैं 8. ठीक है, दूसरे में क्या होते हैं, 8 होते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो आप देखिए कि जो फर्स्ट शेल था वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम होल्ड कर सकता है कितने इलेक्ट्रॉन्स को, 2 इलेक्ट्रॉन्स को. ठीक है, और जो सेकंड शेल होता है वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करता है. ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड होता है शेल वो 18 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करता है. ठीक है, यानी कि अगर ये थर्ड है तो ये क्या करता है, ये 18 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करता है. इसी तरह हमारे पास बहुत ज़्यादा ये मतलब होते हैं जिनको हम क्या केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि एक एटम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने मतलब जो है वो रखता है अपने पास. ये हंड्रेड्स में भी होते हैं. ठीक है, हम कॉन्फ़िगरेशन करते जाते हैं और ये फिर जो है वो बनते जाते हैं. ठीक है, तो जो थर्ड होता है शेल वो कितने करता है, 18 करता है इलेक्ट्रॉन्स को. ठीक है, पर जो है बट इट फिल्स अप टू 8. ठीक है, पर वो ज़्यादा से मतलब फिल कितना करता है, 8 करता है. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो है जो मतलब बिल्डअप फ्रॉम द फर्स्ट शेल, ठीक है, पहले शेल से बना हुआ होता है, फिलिंग करता है किसको, ऑल इलेक्ट्रॉन्स को इन द प्लेस, जहाँ पे जो उसकी प्लेस रही हुई होती है वहाँ पे वो उसको फिल करता रहता है. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्लोज होते हैं किसके, न्यूक्लियस के. ठीक है, यानी जितना वो क्लोज हो सकते हैं कोशिश करते हैं कि उतना वो क्लोज जा सकें. ठीक है, दिस मीन्स द ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोज टू द न्यूक्लियस एज दे कैन बी. ठीक है, यानी कि ये हमें इससे पता चलता है कि ये कितने क्लोज जो है वो हो सकते हैं. ठीक है, नो व्हाट इज़ इन आयन. ठीक है, आयन क्या होता है, व्हाट इज़ इन आयन. आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही होगी कि ये क्या पढ़ा रही है मैडम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. बेटा आप सिंपली पढ़ें कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ जस्ट अ बेसिक. ठीक है, ये डीप में हम फर्स्ट ईयर इंटर 9th में पढ़ते हैं. ठीक है, आपको जस्ट सिंपल इनकी डेफिनेशंस क्लियर करनी है कि ये क्या होते हैं. अब आयन क्या होता है, आयन हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है. ठीक है, आयन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट इज़ एन आयन, एनी charged particle is called an ion. ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा, आयन. कोई भी जो चार्ज पार्टिकल हो, चाहे वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं. ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है, इन सम केमिकल रिएक्शन द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर सराउंडेड बाय द न्यूक्लियस मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर. ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन मूव करके जाता है इधर. ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन मूव करके जाता है किधर, इधर. ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस से क्या होता है कि एक एटम से दूसरे एटम तक मूव करके जाते हैं. ठीक है, एन एटम विथ 1 और मोर एडिशनल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव. अब देखें
जो एटम किसी और से लेगा इलेक्ट्रॉन वो निगेटिव होता है, ठीक है। और ये है अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास ये है जो है वो ये हमारे पास है क्लोरीन एटम है, ठीक है। अब क्लोरीन एटम क्या करता है, जब गेन करता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है। क्यों देते हैं, मतलब इसको क्या ज़रूरत है इसको देने की अपना इलेक्ट्रॉन, इसको क्या ज़रूरत है इसको अपना मतलब जो है वो इलेक्ट्रॉन लेने की, मतलब ये क्यों ले रहा है इससे इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये लेते हैं ताकि ये अपना जो बाहर वाला शेल है वो मतलब फिल कर सके। इनका एक या तो इसके पास अगर एक ज़्यादा होगा, ठीक है, तो जो इनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास होता है ना, उनके बुनियाद पे ये क्या होता है कि अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, खुद पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। तो ये क्या है, ये सोडियम है और ये क्या है हमारे पास क्लोरीन है। सोडियम क्या करता है, अपना एक लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज आयन हो जाता है, ठीक है। तो ये है आयन। आयन क्या है, यानी कि सोडियम हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आयन है। क्यों, क्योंकि इट हैज़ लूज वन इलेक्ट्रॉन्स। क्यों लूज़ किया, क्या ज़रूरत पड़ी थी, क्यों, कौन सा सर दर्द था इसको कि इसने अपना जो है वो एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, क्योंकि इसके पास ज़्यादा था, ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था तो इसने क्या किया कि अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया। अब इसने क्यों इससे लिया, ठीक है, क्यों क्लोरीन ने जो है वो सोडियम से लिया, इसलिए लिया क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम था, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं हो रही थी, तो ये इसने लेकर और ये खुद क्या हो गया, निगेटिव चार्ज आयन हो गया। पॉजिटिव चार्ज आयन जिसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दिया, ठीक है, निगेटिवली चार्ज जिसने अपना इलेक्ट्रॉन मतलब किसी और का इलेक्ट्रॉन खुद लिया, किस लिए, ताकि अपनी कॉन्फ़िगरेशन पूरी कर सके। ओके, लुक एट दिस नाउ, एन एटम विथ वन और मोर एडिशनल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव। इसके पास ज़्यादा एडिशनल इलेक्ट्रॉन था तो ये क्या था, नेगेटिव था, या फिर इसको हम एनाइन भी बोलते हैं। नेगेटिव इज ऑल्सो कॉल्ड एनाइन। और जिसने लूज़ किया इलेक्ट्रॉन उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव और केटाइन, ठीक है, इसको हम केटाइन बोलते हैं क्योंकि इसने अपना लूज़ किया था, इसने जो गेन किया था इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनाइन, ठीक है। मेटल एटम लूज इलेक्ट्रॉन इन केमिकल रिएक्शन टू देयर एटम to ions with a positive charge. Non-metal atom accept these extra electrons to become a negatively charged, ठीक है। मेटल एटम ने क्या किया था, लूज़ किया था जो है वो एक इलेक्ट्रॉन, ताकि वो क्या कर सके, केमिकल रिएक्शन कर सके, ठीक है। और जो क्योंकि जो बिकम आयन है, ठीक है, और वो क्या हुआ था, पॉजिटिव आयन हो गया था, ठीक है। और जो नॉन मेटल है, ठीक है, ये जो नॉन मेटल है इसने क्या किया था, एक्सेप्ट किया था इससे सोडियम से, ठीक है, एक्स्ट्रा आयन, और ये खुद क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज आयन हो गया, ठीक है। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज you have to memorize this topic, what is an ion, what is an ion, okay। for example, gold हैज़ एटॉमिक नंबर 79। गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 79 और मास होता है 179। व्हाट वुड बी यू फाइंड इनसाइड द एटम ऑफ द गोल्ड, आप क्या करोगे, गोल्ड के एटम किस तरह फाइंड करोगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है जो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आपने सॉल्व करना है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।